राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। गज केसरी राजयोग, मीन राशि, तरक्की का द्वार खुलेगा, अपार भाग्य का साथ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, गज केसरी राजयोग। राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है जब गुरु और चंद्रमा की युक्ति होती है या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होती है, तब यह राजयोग का निर्माण होता है। शुक्र बुध की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तब भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और गज केसरी राजयोग आपके तीसरे घर में बन रहा है। आपके तीसरे घर में जहां पर 2 लिखा हुआ, 2 के मालिक होते हैं वृषभ राशि में, यह बन रहा है। वहीं पे गुरु बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव पे, वहीं पे चंद्रमा का आगमन हो गया आज सुबह 8:12 पर। आज सुबह 5 मार्च को 8:12 पे आ गए हैं चंद्रमा। तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया है। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, अपडेट रहेंगे आप। हर सूचना मैं आपको देता हूं, आपको सूचित कर देता हूं। अच्छा, अब जो तीसरा घर होता है, यह घर होता है पराक्रम का, हमारे संचार का, छोटे भाई बहन का, छोटी दूरी की यात्राओं का, लेखन का और सहयोग का। तो इन सभी चीजों में इजाफा होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी। शनि की 7.5 चल रही है और जो शनि की 7.5 लगी, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, परेशानी, धन का संचय नहीं, धन खूब खर्च हो रहा है, धन पे रोक नहीं लग पा रहा, बहुत ऐसा परेशानी आपके जीवन में आया क्योंकि 7.5 हुई तो ये सब दिक्कत हुआ। ग्रहों का कुछ गोचर हुआ जिसका आपके जीवन पर लाभ हुआ, तो कुछ हानि से आप बचे, कुछ उपाय किए तो हानि से बचे। अब यह बहुत बड़ा योग बन रहा है, बहुत बड़ा योग बन रहा है, गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग में आपको अपार लाभ, अपार सफलता की प्राप्ति होती है। यह गज केसरी राजयोग आपके तीसरे घर में बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के घर पे, देवगुरु बृहस्पति की भी और चंद्रमा का। तो चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं तो फल भी बहुत तेजी से देते हैं। तो अब आपके भाग्य पे बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा, आपको अपार लाभ। यदि भाग्य से कोई काम आपका बिगड़ रहा था, आपने परिश्रम किया था, आपको लाभ नहीं मिला था, तो हो सकता है आपको अब लाभ मिल जाए क्योंकि सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, उसका भी आपको लाभ मिल रहा है। तो यदि आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे या सरकारी नौकरी का एग्जाम दिए थे, रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो यदि रिजल्ट आ रहा है तो आपके पक्ष में आएगा। या आपको इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना है, तो आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, आपका परिणाम आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम, छोटे भाई बहन का है यह घर, इसी में आपका यह योग बन रहा है, गजकेसरी योग। तो छोटे भाई बहन से यदि आपका बात व्यवहार बंद हो गया था तो कम्युनिकेशन होगा, संचार के माध्यम से आप बात करेंगे, मधुरता आएगी, निकटता आएगी। जो लोग सोशल मीडिया के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, उनको अच्छा पैसा कमाते हुए आप दिखाई देंगे, आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका पराक्रम बढ़ रहा। हो सकता है आपका कोई पुस्तक पब्लिश हो जाए, हो सकता है आपका कोई पुस्तक छप जाए, हो सकता है कोई आपका लेख वायरल हो जाए सोशल मीडिया में। आपका पराक्रम बढ़ रहा है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहां से आपका पराक्रम बढ़ रहा है। आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
चाहे ऑफिसर का सहयोग हो, चाहे नेता का सहयोग हो, चाहे उच्च अधिकारी का सहयोग हो, चाहे छोटे भाई बहन का सहयोग है, माता पिता का सहयोग हो, आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लोग सहयोग करेंगे क्योंकि आपका पराक्रम बढ़ रहा है। छोटे भाई बहन से यदि आपका व्यवहार खराब हो गया था तो वह व्यवहार सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इज्जत लोग करेंगे, आपकी कद्र करेंगे, समाज में भी आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यदि आपका कोई काम अटका था, लटका था, चाहे बिजनेस का हो, चाहे नौकरी का हो, वह आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। गज केसरी राजयोग सभी राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ होता है। गज केसरी राजयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अथाह धन का मालिक होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका धन स्वतः बढ़ता जाता है। वह बड़ा पराक्रमी होता है, बहुत उसको लाभ मिलता है, नौकरी का सुख, प्रेम प्यार का सुख, संतान का सुख, हर चीज का सुख वह प्राप्त करता है। और यदि गोचर में यह योग बनता है, यह राजयोग बनता है, तो भी हमें प्राप्त होता है सुख। तो इस योग से आपको खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह योग बहुत अधिक समय तक नहीं बनता है, 2 सवा 2 दिन 2.5 दिन तक बनता है। इसी काल में आपको लाभ लेना होता है। तो आप इस समय का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, पूरा पूरा उपयोग करिए, तो हो सकता है आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो इस समय में आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइएगा, भोलेनाथ के ऊपर अवश्य अर्पित करिएगा। और देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है तो ब्राह्मणों का सेवा करिएगा, किसी ब्राह्मण का अनादर मत करिएगा, ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा कर दीजिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आपसे 1 पैसा नहीं मांगता हूं, ना 1 पैसा आपका खर्च कराता हूं। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, खूब मस्त रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।